Hello students, welcome to Semiconductor lecture series. Today we will discuss about the new topic that is band theory. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चे जनरली इस टॉपिक को समझते नहीं हैं। तो आज जो है हमारा मकसद है पूरी तरह से इस बैंड थ्योरी को समझना। सेमीकंडक्टर में आखिर ये बैंड थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या यूज है, होता क्या है, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है आज समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए, बैंड थ्योरी अगर हमको समझना है, क्योंकि यहाँ एक शब्द लगा है बैंड, तो बैंड थ्योरी अगर हमको समझना है तो दो चीज़ों के बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक है आइसोलेटेड एटम क्या होता है और दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। इन दो चीज़ों के बारे में हमको जो है बहुत अच्छे से समझना होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोलेटेड एटम होता क्या है। देखिए, आइसोलेटेड एटम वो होता है जिसका एटम बिल्कुल अलग एग्जिस्ट करता है, इन द सेंस कि वो सिंगल एटम है, उसमें ना तो कोई बॉन्डिंग, वो ना तो किसी के साथ कोई बॉन्ड बनाया हुआ है, और वो बिल्कुल सिंगल जो है उसका एग्जिस्टेंस है। वैसे एटम को हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब बिल्कुल अकेला, मतलब वो बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई भी दूसरा एटम जो है वो कलेक्टिवली नहीं है, जिसके कारण जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी एटम एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग ओनली दे एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड एटम जो है ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमें बैंड थ्योरी के बारे में समझना है तो हमको आइसोलेटेड एटम के बारे में भी समझना होगा और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी समझना होगा। तो जो आइसोलेटेड एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो एनर्जी है, समझिएगा बात, मैं बहुत पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आइसोलेटेड एटम क्या होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत अच्छे से यहाँ समझ पाइएगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड एटम। ये आइसोलेटेड एटम है, आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल एक सिंगल एटम है, किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। और बोर्स थ्योरी में ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड एटम इन द नेचर। तो लेकिन हम थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आएगा। तो देखिए, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट इन विच इट इज़ रिवॉल्विंग। मतलब अगर मान लीजिए कि ये ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा, इस तरह से बहुत सारा ऑर्बिट है जिसमें जो ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी जो होगा डिपेंड करेगा कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। समझिएगा बहुत सावधानी से कि वो पहले ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होगा। अगर दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होगा। अगर तीसरे में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो थर्ड ऑर्बिट में जो उसके पास एनर्जी होगा वो होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 ईवी एनर्जी होगा। अब और अगर फोर्थ में है तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो एनर्जी होगी वो डिपेंड कर रहा है कि वो पहले ऑर्बिट में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है, या फिर किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। हालांकि देयर इज नो एग्जिस्टेंस
ऑफ आइसोलेटेड एटम। ठीक है, आइसोलेटेड एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी के हिसाब से ऐसा कोई भी एटम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यानी अगर आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो कौन एग्जिस्ट करता है? तो जाहिर सी बात है आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो एग्जिस्ट करता है वो है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब जो आइसोलेटेड एटम जो है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब बहुत सारे आइसोलेटेड एटम जब आपस में एक दूसरे से कलेक्टिवली मिल जाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जो नया स्ट्रक्चर बनता है हम उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। ये एक एटम था, अब इस एटम का देख लीजिए बहुत सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हेल्प से जो है ये जो है पूरा का पूरा जो है आप समझिए कि सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, क्योंकि बैंड थ्योरी इज ऑल अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेकिन हमको आइसोलेटेड एटम समझना यहाँ जरूरी है। आप ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अभी, कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम है तो वो आइसोलेटेड एटम जो होगा उसका वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ये जो है उसके एनर्जी को डिसाइड करेगा। आप अगर एक आइसोलेटेड एटम को देखें तो इस आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन पे, आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगा वो सिर्फ इसका न्यूक्लियस लगाएगा। ये जो न्यूक्लियस है जहाँ पे आपका प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ही जो है इस पे जो है फोर्स लगाएगा, बाकी और कोई भी नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स लगाए। ठीक है, और कोई भी इसके ऊपर नहीं है जो कि फोर्स जो है यहाँ पे इसके ऊपर लगा पाए। लेकिन जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, समझिएगा बात, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दो एटम है, और ये दोनों एटम का न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देखिए, ये जो है दो इलेक्ट्रॉन आप दो एटम आप देख रहे हैं, और ये दोनों एटम जो है आइसोलेटेड एटम है, लेकिन हमने अभी क्या किया, दोनों को आमने सामने ले आया। अब हम जैसे इस दो एटम को सामने लाएंगे, ये आइसोलेटेड एटम जो है क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक जो है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं, तो इसी तरह से और बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जब एक सिंगल एटम था, आइसोलेटेड एटम था, तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान से देखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है देखिए कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है। मतलब ये जैसे ही दोनों आमने सामने आए, एक रिपल्सिव फोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा दिया, ये आर बता रहा है कि रिपल्सिव फोर्स है। इसके साथ साथ आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जो है अपने तरफ खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को जो है ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, अगेन इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है आगे जुड़ते चले जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे जो है यूनिक फोर्स जो है एक्ट करने लगेगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे बहुत सारा तीन तरीके, यहाँ तो दो है तो सिर्फ दो न्यूक्लियस जो है वो खींच रहा है। जब बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, लाख आ जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सारे न्यूक्लियस का जो है वो प्रभाव होगा, और इसके साथ साथ जो है जो एनर्जी वहाँ पर लगेगा वो भी सभी पे जो है वो अलग अलग लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में आप देखिए, ये जो यूनिक एनर्जी जो सभी के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है अलग अलग एनर्जी जो लग रहा है, इसी एनर्जी के कारण जो है
जो आपका आप देखिएगा कि ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से, और एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ओवरलैपिंग ऑफ आउटर ऑर्बिट जो है, बाहरी ऑर्बिट जो है, ये जो है वो क्या करेगा कि दोनों जो एटम है उनके बाहरी ऑर्बिट जो है वो क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करने के बाद जो है एक यूनिक स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होगा। आप देख लीजिए, यूनिक स्ट्रक्चर इस तरह का फॉर्म करेगा। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल का जो भी, क्रिस्टल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, आप ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारा फोर्स लगेगा। जितना भी न्यूक्लियस है वो अलग अलग फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगने के कारण जो है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी जो होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी, जब मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ यानी मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, उनके जो एनर्जी होंगे वो क्या होंगे, सभी के यूनिक हो जाएंगे, सभी के अलग अलग हो जाएंगे। तो यहीं पर जो है, अब आप समझिए कि यहीं पर जो है बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसे आता है आप यहाँ पे देखें, बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। देखिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इसके जस्ट बगल में पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पास जो है यूनिक एनर्जी है। एक के पास हो सकता है ज़्यादा एनर्जी हो, एक के पास कम एनर्जी हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पे मान लें कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मान लीजिए एक के पास जो है, जो एनर्जी है वो -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मान लीजिए एक के पास जो एनर्जी है वो -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देखिएगा, पॉइंट में ही डिफरेंस देखिएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन का जो है ये इतना एनर्जी हो। मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक और एटम आ गया, उसका एक और इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एनर्जी फिर यहाँ कहीं लाई करेगा। मान लीजिए इसका जो है वो हो जाएगा आपका -13 मान लेते हैं 45, ठीक है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका एनर्जी कुछ और हो जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एनर्जी कुछ और हो जाएगा। इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब बहुत सारे करोड़ ऑफ करोड़ जो है, जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम के जो आएंगे, उनके ऊपर बिल्कुल यूनिक फोर्स लगेगा, अलग अलग फोर्स लगेगा, सभी का पोजीशन जो होगा, सब इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो करोड़ ऑफ करोड़ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं या फिर किसी भी ऑर्बिट में आ रहे हैं, सभी का जो है एनर्जी बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। सभी का एनर्जी जो है बिल्कुल अलग अलग है। ये जो लोअर एनर्जी से, मान लीजिए सबसे कम, पहले में जो सबसे कम था वो, से फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं 13.6 जो है एनर्जी लेवल मान लेते हैं एक है, और इसके साथ साथ जो है एक और एनर्जी लेवल हम ले लेते हैं -13.25, मतलब -13.25 से -13.6 के बीच का जो है ये एनर्जी लेवल है। तो हम, ये एनर्जी का डिस्क्रिप्शन है। तो ये देखिए, ये जो बैंड ऑफ एनर्जी बना, एक एनर्जी का जो बैंड बना, जो कहाँ से कहाँ तक है, -13.25 से लेकर के -13.6 तक है। हम इसी को कहते हैं बैंड एनर्जी। हम इसी को क्या कहते हैं, बैंड एनर्जी इन क्रिस्टल सब्सटेंस, हम इसी को नाम देते हैं। और इसी के कलेक्टिव कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बैंड थ्योरी। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि बैंड थ्योरी क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, आप बिल्कुल नोट कर लें, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि इन क्रिस्टल structure, each and every electron in crystal structure, each and every electron have
यूनिक इंट्रैक्शन। देखिए मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया। जो इलेक्ट्रॉन है सबका यूनिक इंट्रैक्शन है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैव यूनिक इंट्रैक्शन विथ नेबरिंग एटम and also have unique position. So each electron of outermost orbit of a crystal have different energy level. ठीक है, मैंने आपको बताया एनर्जी लेवल जो होगा वो अलग अलग होगा। ऑल्दो दे आर इन सेम ऑर्बिट, सब ये देखिए पहले ही ऑर्बिट में है, ठीक है, पहले ही ऑर्बिट में है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है वो अलग है। एक का जो है -13.5 है, एक का -13.6 है, एक का -13.2 है, कुछ भी है, लेकिन वो एनर्जी लेवल जो है वो सबका जो है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो है जो विसिनिटी में एटम है, नेबरिंग एटम है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सब पर अलग है, और जिसके कारण जो है वो यूनिक पोजीशन को गेन किए हैं। ओके, सो ये जो बैंड ऑफ एनर्जी जो बन रहा है, ये जो बैंड ऑफ एनर्जी बन रहा है सिंस फॉर यूनिक ऑर्बिट और फॉर सिंगल ऑर्बिट, हम इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड बैंड ऑफ एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम लेते हैं और सिंगल आइसोलेटेड एटम के अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पर भी जो एनर्जी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वही जब दो अलग अलग एटम आपस में एक दूसरे से मिल गया तो एक का एनर्जी हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक का एनर्जी हो गया -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो है तो दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो सेम ही है, लेकिन एनर्जी आप देखिए कि एनर्जी जो है वो यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो यही जो बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो यूनिक बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसी को कहते हैं बैंड थ्योरी। स्टूडेंट्स, होपिंग कि आपको बैंड थ्योरी जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को एक बार और देखें, और फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच।